नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चिदंबरम का ये बड़ा खेल है और ये खेल है ईडी की शक्तियों के बारे में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कपिल सिब्बल से क्या कोई डील हुई, क्योंकि जब भी देश में कोई बड़ा केस होता है तो उसके वकील जो हैं वो कपिल सिब्बल होते हैं। इस बात को आप जानते हैं, मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिरकार क्या ऐसा है, क्या 370 से लेकर के राम मंदिर से लेकर के अभी वक्फ अधिनियम संशोधन बिल में और सीए से लेकर सब में जो होते हैं वो कपिल सिब्बल वकील होते हैं। देश भर में हर जिलों में जिला न्यायालय है, वहां पर भी वकील हैं। देश भर में हर जगह पर मतलब 25 उसमें हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, वहां भी वकील हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी वकील हैं। यानी हजारों में तो संख्या होगी। हजारों में संख्या होने के बावजूद देश के अगर बड़े केसेस केवल और केवल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के पास जाते हैं, इसका मकसद और मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। एक होता है केस पर लड़ना, एक होता है केस लड़ते लड़ते मैनेज करके उस पर जीतना। हम बार बार कहते हैं, और ये हम नहीं कहते, लोग कहते हैं, वकील कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि भारत की न्यायपालिका ऐसी है, भारत की हमारी प्रणाली ऐसी है जहां पर अगर कोई व्यक्ति आकर के वकील से कह दे कि भाई मैंने रेप किया है, मैंने मर्डर किया है, सच्ची सच्ची बता दे, तो वो केस को मैनेज भी कर लेगा और केस पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से उसको छुड़वा भी लेगा। बहरहाल ये जो केस आपको दिखाने जा रहे हैं, चिदंबरम ने कैसे कपिल सिब्बल को एक तरह से हथियार बना करके आईएनएक्स मीडिया में जो पीएमएलए के तहत इन बेटे और पिता और बेटे पर कार्रवाई हो रही है, यानी पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम पर वो कार्रवाई चूंकि ईडी कर रही है, ईडी से बचने के लिए नया खेल दूसरे तौर पे खेला जा रहा है। यानी कि जिस हथियार से अगर ईडी वार कर रही है, उस हथियार को अगर उससे छीन लिया जाए तो ईडी वार ही क्या करेगी। मतलब ईडी की शक्तियों को, जिस शक्ति का प्रयोग करके कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम पर कार्रवाई की जा रही है, अगर वही शक्तियां उनके पर काट दिए जाएं तो जाहिर सी बात है साहब खेल कैसे होगा और आईएनएक्स मीडिया में सच कैसे सामने आएगा। और यही कुछ हुआ, चूंकि कार्ति चिदंबरम इसमें याचिका करता है, कपिल सिब्बल वकील है और मामला है ईडी के 13 पॉइंट, यानी शक्तियों के 13 पॉइंट जो हैं उनमें संशोधन पर और पुनर्याचिका मतलब पुनर्विचार याचिका दायर की गई। सोचिए, यहां पर एक बार याचिका किसी की दायर होती है और केस का फैसला आता है, गलत आए सही, उस पर एक बार सुनवाई होना मुश्किल होता है, कोर्ट में इतने केस हैं, लेकिन यहां पुनर्विचार याचिकाएं पे याचिकाएं आती हैं। अब यह मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कैसे क्या कर रहे हैं इसको बताएंगे, और आखिरकार कैसे पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, यानी पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम पूरी तरह से ईडी पर इनडायरेक्टली ये बड़ा निशाना साध रहे हैं, जिससे कम आईएनएक्स मीडिया में और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें सीधे तौर पर ईडी पर नकेल कसी जा सके। आपसे अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस पूरे मैटर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, इसमें मेन बात है आईएनएक्स मीडिया का केस, जो कि मैं कह रहा था। आईएनएक्स मीडिया के केस में आपको बता दें, कार्ति चिदंबरम है। कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया में फंसे हुए हैं और वो मामला है प्रमोशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। आईएनएक्स मीडिया में आपको बता दें, इसमें जो विवरण है, ईडी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस डील के कथित अनियमितताओं के लिए पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। आरोप था कि कार्ति चिदंबरम अपनी कंपनी जो है एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग के माध्यम से मैक्सिस और एयरसेल के निवेश की मंजूरी दिलाने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल किया था। यानी इस वक्त इनके पिता पी चिदंबरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस प्रभाव का इस्तेमाल करके एयरसेल मैक्सिस निवेश की मंजूरी ली थी।
आपको बता दें इसमें कार्रवाई 2015-16 में हुई थी, जहां ईडी ने एयरसेल मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों जेट से एडवांटेज और चेस मर्केंटाइल सर्विसेज की जांच की, विदेशी लेन देन के बारे में यूके, यूए और अन्य देशों से जानकारी मांगी थी। जुलाई 2016 में कार्तिक ने ईडी के सम्मन का जवाब नहीं दिया था। जून 2017 में इमिग्रेशन ब्यूरो ने कार्तिक के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया। इसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी समीक्षा के लिए कार्ति चिदंबरम कुल मिलाकर के अब 2022 के विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत सरकार के मामले में जो 13 पॉइंट थे, इसके लेकर के एक समीक्षा याचिका दायर की गई है। और यह समीक्षा याचिका मैंने आपको बताया इसके वकील कपिल सिब्बल हैं, यानी कि ये पीएमएलए से रिलेटेड याचिका है। और इन याचिकाओं के बारे में एक एक चीजें मैंने आपको बताई कि आखिरकार याचिका क्यों दायर की गई है और क्या कारण है। जैसा कि आईएनएक्स मीडिया में ईडी के नकेल में फंसे हुए हैं कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम, इसलिए अब कपिल सिब्बल की एंट्री करा दी है कि कपिल सिब्बल साहब अब ईडी की शक्तियों को ही आप बदल दीजिए, आप इसकी नकेल करा लीजिए। अब सोचिए, ये है हमारे देश का मतलब अगर देखें संविधान कानून, आप समझ सकते हैं, कई बार आपने सुना होगा अश्वनी उपाध्याय को, कि देश का जो हमारा कानून है, संविधान है, जो कानून बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि कानून में वकील जज सब फंसे रह जाते हैं। ऐसे में जो स्मार्ट वकील हैं वो जजों से भी ज्यादा तेज हैं, जज को हाथ पकड़वा करके भी काम करवा लेते हैं अगर जज ना चाहे तो भी, क्योंकि कानून में इतने लूपहोल हैं कि वो व्यक्ति क्या हो जाता है, उलझा रहता है इन मामलों में। और हो अब यहां पर भी यही हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया 13 प्रावधानों में एक चीज समझिएगा, यहां पर एक कहा जा रहा है कि ईसीआईआर होती है, जैसे एफआईआर जो होती है पुलिस में, उसी तरह ईसीआईआर होती है जो कि ईडी करती है। अब एफआईआर जो होती है, एफआईआर की कॉपी तो दे दी जाती है अभियुक्त को, उनके परिवार को, लेकिन ईसीआईआर की कॉपी ईडी नहीं देती है। तो इसके लिए पहला तो पॉइंट एक आ गया, भैया ईसीआईआर जो है वो दिया जाए। 13 पॉइंट है, बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं, अगर हम इसको करेंगे गिनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम इसमें होगा और आप लोग शायद चीजों को लेकर के इतना बोर हो जाए, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, कोड की चीजें हैं। उसके अलावा पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहां तक कह दिया गया है कि भैया जो पीएमएलए है वो ईडी नहीं, ये पुलिस ही कर ले, ईडी कहें इसमें इन्वॉल्व करते हैं आप लोग। इस पर भी याचिका, मतलब एक बार याचिका दायर कर ली जाए, कई चीजों का इसमें उल्लंघन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, फलाना ढमका, वो सारी चीजें यहां पर वो कर रही हैं। मैं एक बार आपको जानकारी के लिए 13 पॉइंट मेरे बगल में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मैं वो पॉइंट को आपके सामने दिखा दे रहा हूं, मेरे बगल में स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उस पॉइंट को देखिए, जहां आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या चीजें हैं। जहां मनी बिल संशोधन से लेकर के पीएमएलए का वर्गीकरण, जांच और पूछताछ की समानता, ईडी अधिकारियों का दर्जा, सीआरपीसी प्रावधानों का अनुप्रयोग, ईसीआईआर की आपूर्ति, जमानत में दोहरी शर्तें, धारा संविधान की संवैधानिकता, धारा 24 का उल्टा बोझ, धारा 44(1) की व्याख्या, ईडी की शक्तियों की यहां पर आपकी बात करें प्रकृति, आत्मारोपण के खिलाफ संरक्षण और यह प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट 13 पॉइंट हैं जिसको प्रस्तावित इस पे विचार होना है। इन्हें पुनर्विचार याचिका इसी के लिए दायर की गई है कि इन चीजों पर विचार करके, और विचार करने का मतलब है पुनर्विचार याचिका का मतलब कि ये चीजें जो हैं इन पर अब नकेल कस दी जाए, क्योंकि ये पॉइंट जो हैं ईडी के जो मिले हुए हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिससे ईडी इसके शक्तियों का गलत प्रयोग कर रही है, यानी कि दुरुपयोग कर रही है इन शक्तियों का। अब समझिए ये पूरा मामला, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये है हमारे देश की न्यायपालिका, जहां इतने बड़े बड़े वकील हैं, जो अगर कोई मुवक्किल फंसता है तो अगर वो किसी केस में फंस गया तो ये लोग क्या करते हैं, जिसके तहत वो फंसा है संविधान में जहां लिखा गया है उस पॉइंट को ही बदलने के लिए अर्जी डाल देते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट है, इसी को बदल डालो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा कानून ना उस कानून में बचेंगे हमारे कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इस पूरे मामले की
पुनर्विचार याचिका का क्या मकसद है और क्या मतलब है, आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, हमारा समर्थन कीजिए, सपोर्ट करिए, हाथों को सशक्त करिए। आगे हम आपको एक वीडियो प्रमोशन, लोरेल का एक प्रोडक्ट है जहां पर आप उसे खरीद सकते हैं, शैम्पू और उसमें फेस है, इसमें माफ कीजिएगा मास्क है, उसको बाई कर सकते हैं, हमारे हाथों को मजबूत कर सकते हैं। उसकी डिटेलिंग आपको आगे वीडियो में दिखेगी। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।